would it be right to say that uh, Danani is actually a generic version of Marina Khan from Tanhaiya? I wouldn't say that. Dana Mir is a stand-alone on her own. She is fabulous. She's fantastic. She has her own charm, and she brought that charm to the screen. मरीना खान की बात और है और उनके कंपैरिजन का कोई भी नहीं है. देखिए इस किस्म का जो रोल है ना जनानीर जैसे रोल ये बहुत से लोगों ने किए हैं इंडिया और पाकिस्तान में. सिरी देवी, करीना कपूर, सजल अली, अम, सहर खान, इस किस्म के बबली रोल, चर्पी रोल्स बहुत लोगों ने किए हैं. कुछ लोगों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ चीजें उठाई हुई हैं, बट मैं मान गई हूँ दनानीर को. दनानीर इज ओरिजिनल. शी इज एन ओरिजिनल मटेरियल. हर चीज, हर चीज, Definitely. उसकी आंखों की ट्विचिंग, उसके मुंह की मूवमेंट, द फेस दैट शी देयर इज अ फेस दैट शी मेक्स विद हर लिप्स, everything is very original. So hats off, great job. Um, while I agree to all the stuff you say, but I still think that the reason I was still hooked to this drama because it reminded me of Dr. Zoya from Dhoop Kinare, as well as अब मुझे तन्हाइया में मदीना खान का नाम नहीं याद आ रहा, क्या नाम था उनका. हाँ. मैंने तो पता नहीं, मेरे ख्याल से मेरे बचपन में जब ये इन ड्रामों को भी आए हुए 8-10 साल हो चुके थे तब भी ये पीटीवी पे टेलीकास्ट होते थे एंड आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद देम. एंड तो मुझे ना बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक लग रहा था ना, ट्रस्ट मी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रोशी जो है ना वो डॉक्टर जोया, इनफैक्ट रोशी का इंटरेक्शन जो है सर तलहा के साथ अपने, वो बिल्कुल डॉक्टर अहमद के साथ जिस तरह डॉक्टर जोया का इंटरेक्शन था, इट वाज लिटरली, इट वाज लाइक दैट एंड इट गॉट मी होक्ड. अच्छा, तो अब मैं आपसे सवाल अच्छा, करूंगी. अब मैं आपसे सवाल करूंगी श्योर बिकॉज श्योर, आपने करें कहानियां करें देखा करें. है. तो आपने कहा कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा मिलता हुआ था रोशी का उस मरीना खान के शायद इंटरेक्शन से. यस. हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. तो क्या आपको एक्टिंग में सिमिलैरिटी नजर आई, कोई पर्सनालिटी में, एनीथिंग लाइक दैट? पर्सनैलिटी में, एक्टिंग में सिमिलरिटी नहीं है, पर्सनैलिटी सिनेरियो उस तरह का बन गया था. डॉक्टर अहमद वाज अ वेरी सीरियस पर्सन. डॉक्टर जोया जो था वो जबरदस्ती डॉक्टर बनी थी, अपने बाप के कहने पे बनी हुई थी, और उसके लिए हॉस्पिटल जाना जो था, डॉक्टर बनना, वो एक वबाल था. और आगे से एक खड़ूस किस्म का डॉक्टर अहमद मिल गया उसे, जो कि उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट था. सो यू नो वो बहुत ज़्यादा वो मिलता जुलता था. और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कॉपी की है, बिल्कुल भी कॉपी नहीं की. इस तरह का मैं बार बार कहूँगा कि कॉपी नहीं है, बट अगेन वो बड़ा अच्छा लगा मुझे एलिमेंट ना सारे के सारा. प्लस वो थोड़ा सा जो ओल्ड स्कूल टूटू टाइप का एटमोसफियर था घर का, इन द फॉर्म ऑफ चमन गोवा. और उनके घर में भी नाम भूल गया मुझे, हसरा जहान, हसरा शेरवानी होती थी जो कि केयर टेकर होती थी मरीना खान की. तो यू नो इट वाज, आई वाज जस्ट एंजॉयिंग इट. मैं इरिटेट भी होता था तो वो हो जाता, तो वो कवर अप हो जाता था. लेकिन अब मैं आपको पूछूंगा द ट्रांजिशन. डिड यू सी द ट्रांजिशन आफ्टर 6-7 एपिसोड्स जो हुई ड्रामे के अंदर? ओवर एक्टिंग लगना बंद हुई आपको? मैं आपको शुरू से बताती हूँ थोड़ा सा. मैंने इस पे पेजेस भर दिए थे जब मैं अच्छी बात है, देख रही थी. प्रॉब्लम ये होती हम है सुनने के लिए तैयार हैं. प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ड्रामा छोड़ के इतनी एपिसोड गुजर जाती हैं और फिर एक ड्रामा पिकअप करते हैं, तो फिर इफ यू हैव टू टॉक अबाउट इट देन यू स्टार्ट राइटिंग. एक्सक्यूज मी. तो मैं इसमें से जो भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही होंगी मेरे नोट्स में से, मैं इसके बारे में बात करूंगी. स्ट्रेच्ड था यकीनन. आई वुडंट डिसएग्री टू दैट. बट आई वुड से देखिए, आप इतने सारे ड्रामे आ रहे होते हैं, सीरियस ड्रामे आ रहे हैं, इशू बेस्ड ड्रामे आ रहे हैं. बहुत से ऐसे ड्रामे हैं जो हम देख भी नहीं रहे हैं क्योंकि उनके टॉपिक्स हमें पसंद नहीं है, हमें फलानी चीज़ से मसला है. मीन से मोहब्बत एक ऐसा ड्रामा है जो कि एक लाइट हार्टेड ड्रामा है. इतने सारे सीरियस इश्यूज में एक लाइट हार्टेड ड्रामा आए ना, तो अगर वो हल्का सा ऐसा भी है जिसमें आप कहें कि ओवर एक्टिंग भी है ना, तो भी मैं उसको कहूँगी कि ओके चल जाएगा. तो मैंने गलती की उसको ना देखकर और लोगों की बातों में आके. इट्स लाइट हार्टेड, it's entertaining, the cast is nice. I absolutely love Bio Zafar.
बहुत पसंद है मुझे बियो ज़फ़र, और अरशद महमूद साहब मुझे बहुत पसंद है, वो उनका पेयरिंग इतना क्यूट पेयरिंग है। फिर इसमें है मैं नाम गलत ना लूँ, नवीन नकवी हैं, जो कि डॉन पे हम्म। न्यूज़ या एंकर होती थी। अम, इतनी अच्छी लग रही हैं, इतनी डिसेंट, और उन्होंने उन्होंने जो गुस्सा अपना दिखाया ना, अपनी आँखों से अपनी बेटियों को आँखें दिखाना, वो बहुत अच्छा था। एक बात है जो मैं कहना चाहूँगी, अच्छा थोड़ा आगे जाकर कहूँगी, अभी नहीं कहूँगी। ज़रा आप सवालात करें उसके बीच में आकर, वरना अच्छी बात नहीं होगी। अम, हाँ। तो स्ट्रेच ज़रूर है। बार-बार आहत को कहा जा रहा है कि वो हैंडसम है। आई मीन येस, आहत इज़ अ ग्रेट एक्टर। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बट आई एम सो सॉरी, आई डिसएग्री। ही इज़ नॉट हैंडसम। सो अगर आप शुजा को ले आते या खुशहाल को भी ले आते, तो मैं कहती चलो ठीक है भैया, आपने कह दिया है हैंडसम, बट आई मीन दिस इज माई टेक ऑन इट। आई डोंट नो आप क्या कहते हैं इस बारे में, बट क्योंकि मुसलसल कहा जा रहा है उनको हैंडसम है, हैंडसम है। सो या ओके, ये तो मेरे पास वो उसकी हमारे स्निपेट की लाइन आ गई है मेरे पास। अच्छा, स्निपेट में जाएगी ये आपकी स्टेटमेंट। कुछ मोमेंट्स की बात करती हूँ जो मैंने नजर आ रहे हैं मुझे। इसमें एक सीन था, वजीफे वाला सीन था, जिसमें ये वजीफा करती है कि मुझे जो है ना, अ, वो बहुत अनोइंग था सीन, आई एम सॉरी। उसमें इट देखिए वाज, मैं कुछ आई नहीं, फाउंड इट वेरी अनोइंग। हाँ उसमें मैं कुछ हाँ। एक इम्पॉर्टेंट बात ये करूंगी कि अब वजीफा कर रहे हैं, ठीक है, आप देखें आर्ट डायरेक्टर कोई मौजूद नहीं है आपका वहां पे, आप कुलियात अकबर जो है हाथ में लिए हुए, और आप वजीफा करना जा रहे हैं। तो भाई ये नोटिस तो करें कि क्या आप किताब क्या दे रहे हैं हाथ में, आप मतलब कोई सिपारा दे देते। एनीवेज, ये छोटे मोमेंट्स हैं। और एक सीन था जो कि आई थिंक एग्जैजरेशन की लिमिट थी, वो फुप्पो जो दिखाई हैं, अच्छी एक्टिंग करी है वो खातून, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिंग करी है। उनका कैरेक्टराइजेशन बड़ा डिफरेंट सा कैरेक्टर है, ऐसा कैरेक्टर इतना आपको देखने में मिलता नहीं है। लेकिन इतना फूहड़पन, आपको पता है फूहड़ का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। तो इतना फूहड़पन कि मतलब वो पिस्ते खा रही हैं और पिस्ते जमीन पे फेंके जा रही हैं यार। मतलब ठीक है, या तो फिर इसमें एग्जैजरेशन दिखाई है, कि इतना एग्जैजरेटेड हो। कहाँ तो फुप्पो के वालदैन इतने जबरदस्त दिखाए। वो कहता है ना अभी आजकल की एपिसोड में, वो कहता है इनका नवासा, जो फुप्पो का बेटा है, उमर। कि आपने माजरत के साथ आपकी तरबियत में थोड़ी चूक रह गई, मामी ने तो तरबियत अपनी बेटियों की अच्छी की है। तो ये भी चलें कवर अप कर दिया है उन्होंने। रियलमी को ने जो है शायद स्पॉन्सर किए कुछ पार्ट रियलमी C75 के, एंड आई वुड से मैं इस किस्म की एडवर्टाइजिंग होती है ना, आई गेट रियली ऑफेंसिव इन दैट सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग उन वे में उन्होंने रियलमी को एडवर्टाइज किया है। हालांकि आगे जाकर फिर ग्लो एंड लवली की एडवर्टाइजिंग भी है, विच आई एम रियली अगेंस्ट इट। बट चलें भाई, वो पैसे दे रहे हैं तो चलें, चलता है। चंद बातें मैं उस बारे में करूंगी जो चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हैं, और मुझे लगता है कि हमें ड्रामों में से अब अगर वो चीज़ें निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर ड्रामों को आपको मेलोड्रामेटिकली सेल करना है और किसी और चीज़ से सेल करना है तो ज़रूर सेल करें, बट ये जो ठरक, मर्दों की ठरक दिखाते हैं ना, ये बहुत बुरी लगती है। और मतलब मेरे लिए ना वो पार्ट ही बहुत ही अजीब सा हो जाता है। फुप्पा बहुत अच्छे दिखाएं, इतने प्यार करने वाले फुप्पा दिखाएं, और फुप्पी थोड़ी क्रेजी सी दिखाई है, ठीक है सब समझ में आ रहा है, बट फुप्पा इतने ठरकी हैं, मतलब शर्म नहीं आ रही है फुप्पा को। कहाँ तो वो अपनी बेगम के बिल्कुल नीचे दबे हुए हैं, और कहाँ जो है वो इस किस्म के छिचोरपन कर रहे हैं। तो ये छिचोरपने जो होते हैं ना, ये माजरत के साथ ये चीज़ अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस ड्रामे की डायरेक्शन पे थोड़ा सा और फोकस होता ना, तो ड्रामे का नौयत ही बिल्कुल डिफरेंट होती।